अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक। सब लोग को करते हैं यहाँ पे स्टार्ट। देखें ये सुबह तकरीबन कोई 8-9 का नहीं, 9 का 8 का नहीं, सॉरी 9-10 का टाइम है। लेकिन धुंध पड़ी हुई थी जब मैं उठी सुबह। रोज़ा रखने के बाद तो मैं सो गई थी, तो फिर लेट ही उठे थे क्योंकि आज बच्चों को छुट्टी भी थी। तो मैंने देख रही थी कि गर्मियों का मौसम है और देखें सुबह सुबह तो सर्दी होती है, ऐसे ही होता है। आज कल शायद आगे जाके चेंज हो जाए। फ़िलहाल तो मौसम ऐसा ही जा रहा है, अच्छा ही जा रहा है। रमज़ान भी माशाल्लाह बहुत अच्छा इसी तरह गुजर गया है। अब तो बस कुछ ही रोज़े रह गए हैं। यहाँ पे अभी आज बच्चे घर थे, छुट्टी थी, तो बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने आज सारे खिलौने इकट्ठे किए हुए थे अपने, तो खेल रही थी। तो मुझे इन्हें देख के अपना बचपन याद आ गया क्योंकि मैं भी ना बचपन में बहुत ज़्यादा हम गाँव में रहते थे, तो वहाँ पे ना मैं पाकिस्तान में मेरी एक दोस्त होती थी हमारे मोहल्ले में। वो आ जाती थी छुट्टी वाले दिन और छुट्टी स्कूल के बाद भी। हम दोनों इतना ज़्यादा खेलती थी ना, और मेरे पास भी इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी। मैं बहुत खेली हूँ। मेरी एक सिस्टर भी है लेकिन वो नहीं इतना खेली, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा गुड़िया वगैरह से ना खेली हुई हूँ। तो आज मुझे उन्हें देख के ना वो सब याद आ गया, तो मैं उन्हें बता भी रही थी। तो मैंने कहा कि खानी मैं भी ऐसे ही ना तुम्हारी तरह बहुत ज़्यादा खेली हूँ। ये तो इतना नहीं ऐसे खेलती, आज कभी कभी इनका मूड बन जाता है तो फिर ये सजा लेती हैं और खेलने लग जाती है। वरना जो नया एक लाओ ना उसके साथ अच्छे से खेलेंगी, फिर कुछ दिन बाद उन्हें भूल भाल जाती हैं। तो कभी कभी है, अब टैब आ गए हैं ज़्यादातर, तो घूमने चले जाते हैं। तो इसलिए बच्चे अब ज़्यादा इन चीज़ों से खेलते कम है। बस शौक़ से ले तो लेते हैं लेकिन फिर उसके बाद भूल जाते हैं। तो ऐसे वैसे कभी कभी करती हैं ये, जब इनके पास टाइम हो, घर हो ना, तो ऐसे ये खेलती हैं इकट्ठे करके। उसके बाद इन्हें मैंने बोला था कि मैं आपको आज लेके जाऊंगी बाहर। मुझे कुछ सामान भी लाना था, यहाँ पे एक ही शॉप है इंडियन, तो मुझे वहाँ से कुछ लाना था, ज़रूरी चीज़ें थी। तो मैंने कहा चले वहीं से ले जाती हूँ, साथ इनको ना आइसक्रीम वगैरह भी खिला लूँगी। अब मौसम चेंज हो जाता है। आजकल मौसम ऐसा जा रहा है कि 2-3 बजे थोड़ा होता है अच्छा, और सुबह सर्दी होती है, शाम को फिर थोड़ा ठंडा हो जाता है। आजकल तो ऐसे ही मौसम चल रहा है। तो अभी इधर धूप लग गई थी, उसके बाद काफ़ी तो अच्छा मौसम हो गया था। तो मैंने कहा चले इन्हें आइसक्रीम खिला लाते हैं ना। तो फिर उसके बाद हम चले गए आइसक्रीम खाने। देखिए आइसक्रीम की शॉप पे हम पहुंच चुके थे। तो उन्होंने जो बास्केट बनाई है ना, वो भी आइसक्रीम की ही बनाई है। यहाँ से हमने ली थी आइसक्रीम। फिर इस दर सामने ही उधर मैंने कहा इनको वहाँ पे ना बिठाती हूँ। मैं चली गई थी, इंडियन शॉप सामने ही थी, तो मैंने वहाँ से लेने थे प्याज, कुछ मुझे खजूरें लेनी थी, तो वो मुझे नहीं मिली थी रमज़ान के लिए, घर में बिल्कुल नहीं थी। तो मैंने कहा चलो ले आती हूँ वहाँ से जाके, लेकिन इंडियन शॉप थी शायद, वहाँ से उन्होंने नहीं रखी हुई थी, मुझे नहीं मिली। बच्चे यहाँ पे बैठ के खा रहे थे आइसक्रीम। मैं गा रही, ये भी कल की ना मैंने एक खजूर रख ली थी, 2 ही पड़ी हुई थी। तो मैंने ना, हालांकि मैं रमज़ान में ना खजूर का बहुत इस्तेमाल करती हूँ, जूस में, फ्रूट चाट में, वैसे बहुत ज़्यादा इनको मैं यूज़ करती हूँ। तो फिर कल मैंने एक खा ली, तो एक मैंने रख दी। मुझे डाउट था कि शायद इनकी शॉप से ना खजूरें मिले, लेकिन फिर भी मुझे प्याज भी चाहिए थे, वो भी बिल्कुल ख़त्म थे। तो मैंने कहा वो तो अब लाजमी लाने हैं, 2 दिन मुझे यहाँ रहना है। मैंने ग्रोसरी इसलिए नहीं की, हस्बैंड ने कहा भी था, तो मैंने बच्चों की कुछ चीज़ें ले ली। तो मैंने कहा मैंने 2 दिन बाद तो वापस आ जाना है, घर में कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। बहरहाल कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़रूरत की होती हैं लेकिन बिल्कुल ख़त्म हुई होती हैं। यहाँ पे अभी मैंने साथ ही शॉपिंग वगैरह पैकिंग शुरू कर दी थी घर के लिए ईद की, क्योंकि मैंने यहाँ से कुछ चीज़ें लेके जानी है। तो मैं नहीं चाह रही थी कि मैं कुछ भूल जाऊँ, और फिर मेरे हस्बैंड कहते मैं कभी कोई चीज़ भूल जाती तो मैं आगे से कहती ओ। तो हस्बैंड मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते तुमसे जब भी कोई गलती हो जाती, कोई चीज़ भूल जाती, तो तुम आराम से आगे से कह देती ओ। तो मैंने कहा ये ना हो मुझे ओ करना पड़े, मैं सारी पैकिंग पहले ही कर लेती हूँ। एक दिन मैंने अगर कोई कल तक और करूँगी, कोई चीज़ रह जाएगी तो फिर बंदा रख लेता है। ये चूड़ियाँ वगैरह मैंने निकाली थी, सबकी बना के रखी थी, लेकिन बेटी मेरी छोटी ने ना मिक्स कर दी थी। मैंने कहा अब खैर ऐसे ही निकाल के वहाँ से पहन लेंगे। ये मैंने कुछ मेकअप यहाँ से जो बाकी जो मेरा मेकअप वहीं था आधा, मैं इस दफ़ा नहीं कुछ लेके आई थी वापसी, सब कुछ हो रही आई थी, कपड़े वगैरह। तो मैंने अब यहाँ से कुछ और चीज़ें एक्स्ट्रा लेके जानी है। ये बेडशीट थी, मुझे यहीं साड़ी आ गई थी, तो मुझे वहाँ के लिए चाहिए थी, तो वो एक रखी है। उसके बाद ये मैंने जूते रखे हैं बच्चों के, उनके जो मैंने ऑनलाइन कपड़े वगैरह मंगवाए हुए थे वो भी इसी घर में थे। ये देखिए ये सारे रखे हैं। उसके बाद अभी ज्वेलरी, चूड़ियाँ, जो भी चीज़ें यहाँ थी ना,
वो मैं यहीं से लेके जाऊंगी, और बाकी जो सामान था वहाँ से लिया था वो आपको पता है वहीं मैं छोड़ आई थी। सो यहाँ पे अभी ये नेक्स्ट डे का वीडियो था, मैं अपने बच्चों को जा रही थी स्कूल छोड़ने। उसके बाद बच्चों ने आज कहीं जाना था तो मैं ऊपर से ना सफाइयाँ कर रही थी तो मेरी नज़र पड़ी बच्चों पे, वो जा रहे हैं आज उन्होंने कहीं लेके जाना था। तो 2 स्कूल है साथ साथ, बड़ा और छोटा दोनों स्कूल के बच्चे जा रहे थे। छोटों को उन्होंने बस पे लेके गए हैं और बड़ों को ऐसे पैदल लेके गए, तो मैं अपनी बेटी को भी बीच में देख रही थी। उसके बाद हमने कहा कि थोड़ा अपना भी कर लिया जाए, क्लीनिंग वगैरह ऑफिशियल मैंने आज करना था, ईद आ रही है तो मैंने कहा आज ही कर लेती हूँ। अब आज हमने चले भी जाना है यहाँ से, तो फिर इसलिए मैंने कहा मैं साथ लेके नहीं जाना पड़ेगा इसको, मैं काफ़ी टाइम से बाद यूज़ किया तो मैंने कहा इसकी डेट देख लूँ, क्योंकि ये काफ़ी टाइम मैंने इसको ना यूज़ किया, मतलब मैंने कहा ईद है तो चलो कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने की डेट थी अभी 1 साल था। सो फिर उसके बाद मैंने चले जाना, तो माशाल्लाह यहाँ पे आज मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैं ना ऐसे दरवाज़ा बंद था मेरी बेटी के रूम का, तो मुझे लगा स्टडी कर रही है, इसका रोज़ा था, तो मैंने ना दरवाज़ा खोल के देखा तो ये कुरान पाक पढ़ रही। तो मैंने कहा इमाम ये वैसे इस टाइम पढ़ती नहीं है, ये सुबह के टाइम पढ़ती है ना नमाज के बाद। तो मैंने जब इससे पूछा तो कहती है मम्मा मैं ना बोर हो रही थी तो मैं इसलिए पढ़ने लगी। मुझे ये सुन के इतनी खुशी हुई, मैंने कहा आज तो मैं कामयाब हो गई। ये बात जब मैंने सुनी ना मुझे बहुत खुशी हुई ये बात सुन के कि मेरी बेटी बोर हो रही है तो वो कुरान पाक पढ़ने लगे। हालांकि पास टैबलेट भी पड़ा था, स्टडी भी वो कर सकती थी, उसके ना टेस्ट वगैरह हो रहे हैं तो वो स्टडी भी पास ही कर रही थी, बुक्स वगैरह थी। लेकिन आपको पता रोज़े की हालत में स्टडी भी नहीं इतनी होती, तो वो कुरान पाक लेके पढ़ने बैठ गई। माशाल्लाह माशाल्लाह। ईमा बच्चा अगर रोटी कह रही हो वो नहीं तुम खाओगी तो ये देखो ना समोसा है, पकौड़ा है। नहीं मैं ज्यादा भूख है, ज़्यादा भूख है? ज्यादा भूख है मैं। तो क्या बनाऊँ? रोटी भी खानी है। आज रोटी और सालन बिल्कुल नहीं किया था, तो मैंने बस जो चीज़ें वगैरह होती है ना सारी वही बना ली, पकोड़े समोचे फ्रूट चाट वगैरह ना। तो मेरी बेटी कहती है ये भी अपने पापा की तरह ना वो भी लाजमी अफ्तारी में रोटी खाते हैं, तो मुझे कहती है रोटी बना के दो ना। तो मैंने उससे कहा, फिर मैंने सालन भी नहीं बनाया था, फिर मैंने जल्दी में ये चने और अंडे बना लिए। मैंने कहा उसका दिल कर रहा है तो उसके पापा की तरह उसकी आदत है तो मैं इससे पहले बना ही लेती हूँ। बेटी का रोज़ा भी था तो बस मुझे थोड़ी मुश्किल भी पेश आई है अफ्तारी बनाने में, क्योंकि चीज़ें बहुत ग्रोसरी की कम थी। सो खैर इतना कुछ मैंने जो भी बना लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। सो यहीं पे मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।